नमस्कार मेरे प्यारे जिज्ञासुओं। एक सवाल है जो इंसान जब से सोचना सीखा है तब से पूछ रहा है, मैं कौन हूं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए दो महानतम विचारक बुद्ध और शंकराचार्य ने दो बिल्कुल अलग अलग उत्तर दिए। बुद्ध ने कहा, कोई मैं नहीं है, ये मैं एक भ्रम है। शंकराचार्य ने कहा, मैं ही ब्रह्म है, ये मैं परम सत्य है। एक ने मैं को पूरी तरह नकार दिया, दूसरे ने मैं को परम सत्य बता दिया। ये दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा विवाद है, अनात्मवाद वर्सेस नित्य आत्मवाद। पिछले एपिसोड में हमने शून्य और ब्रह्म की तुलना की। आज और भी गहरे में जाएंगे। बुद्ध का अनात्मवाद और शंकराचार्य का नित्य आत्मवाद, अंतिम विवाद। तैयार हैं? तो चलिए दो महान विचारकों की इस बहस में। लेकिन इस बहस को समझने से पहले हमें अपने अनुभव की ओर देखना होगा। जब हम मैं कहते हैं तो वास्तव में किसकी ओर संकेत कर रहे होते हैं? क्या ये शरीर मैं हूं? यदि शरीर ही मैं हूं तो बचपन से लेकर आज तक शरीर असंख्य बार बदल चुका है। विज्ञान भी कहता है कि शरीर की अधिकांश कोशिकाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। फिर वो कौन सा तत्व है जो हर परिवर्तन के बीच ये अनुभव करता है कि मैं वही हूं? और यदि मन ही मैं हूं तो मन भी हर क्षण बदलता रहता है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। फिर भी इन सब के पीछे एक निरंतरता का अनुभव बना रहता है। यही वो रहस्य है जिसने भारत के महान दार्शनिकों को हजारों वर्षों तक चिंतन करने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने इस रहस्य को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा। उन्होंने पाया कि जिसे हम मैं कहते हैं वो वास्तव में 5 स्कंधों का एक अस्थायी समूह है। शरीर, संवेदनाएं, धारणाएं, संस्कार और चेतना। इन पांचों में से कोई भी स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, अनुभूतियां बदलती हैं, विचार बदलते हैं, स्मृतियां बदलती हैं और चेतना की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। बुद्ध ने कहा कि जब इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है तो कहीं भी कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं मिलती। हमें केवल घटनाओं का प्रवाह दिखाई देता है। जैसे नदी को हम एक नाम देते हैं पर वास्तव में वो हर क्षण नया जल लेकर बह रही होती है, उसी प्रकार व्यक्ति भी केवल क्षण क्षण बदलती प्रक्रियाओं का एक प्रवाह है। मैं का विचार केवल एक मानसिक निर्माण है, एक सुविधा है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। यहीं से बुद्ध का अनात्मवाद प्रारंभ होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, बल्कि ये कि जिस स्थायी अहंकार या आत्मा को हम पकड़कर बैठे हैं वो वास्तव में नहीं है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण यही भ्रम है कि कोई स्थायी मैं है जिसे सुरक्षित रखना है, महान बनाना है, बचाना है और अमर करना है। जब ये मिथ्या धारणा टूटती है तब आसक्ति टूटती है। जब आसक्ति टूटती है तब दुख समाप्त होने लगता है। इसलिए बुद्ध के लिए मुक्ति का मार्ग किसी शाश्वत आत्मा को खोजने का नहीं, बल्कि आत्मा के भ्रम को पहचानने का मार्ग है। लेकिन शंकराचार्य इस निष्कर्ष से सहमत नहीं होते। वे एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछते हैं। यदि सब कुछ बदल रहा है तो परिवर्तन को जान कौन रहा है? यदि विचार आते जाते हैं तो विचारों के आने जाने का साक्षी कौन है? यदि चेतना की अवस्थाएं बदलती हैं तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन का अनुभव किसे हो रहा है? शंकराचार्य कहते हैं कि हर अनुभव के पीछे एक ऐसा साक्षी अवश्य है जो स्वयं कभी बदलता नहीं। वही साक्षी आत्मा है, वही शुद्ध चैतन्य है, वही वास्तविक मैं है। शंकराचार्य के अनुसार समस्या ये है कि हम आत्मा को शरीर, मन और अहंकार के साथ मिला देते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही हम शुद्ध आत्मा को शरीर और मन मान लेते हैं। इस भूल को वे अध्यास कहते हैं। जब ये अज्ञान समाप्त होता है तब ज्ञात होता है कि आत्मा कोई सीमित व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म है। इसलिए उपनिषद का महावाक्य कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यहां मैं का अर्थ व्यक्तिगत अहंकार नहीं, बल्कि वो शुद्ध चेतना है जो सभी अनुभवों के पीछे विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों में सही कौन है? आश्चर्य की बात यह है कि दोनों की साधना का आरंभ लगभग एक ही स्थान से होता है। दोनों शरीर को अंतिम सत्य नहीं मानते। दोनों मन और अहंकार को भ्रमपूर्ण मानते हैं। दोनों संसार की अस्थिरता को स्वीकार करते हैं। दोनों दुख से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन जहां बुद्ध विश्लेषण करते करते किसी स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करते,
वहीं शंकराचार्य विश्लेषण करते करते अंततः एक शाश्वत साक्षी चैतन्य तक पहुंचते हैं। बुद्ध कहते हैं, खोजो, तुम्हें कोई आत्मा नहीं मिलेगी। शंकराचार्य कहते हैं, इतना गहराई से खोजो कि केवल आत्मा ही शेष रह जाए। यही कारण है कि यह विवाद केवल दर्शन का नहीं, बल्कि अस्तित्व के केंद्र का विवाद है। क्या अंतिम सत्य शून्यता है या चैतन्य? क्या मुक्ति आत्मा के अभाव को जानने में है या आत्मा की वास्तविकता को जानने में? यही प्रश्न भारतीय दर्शन के इतिहास में सदियों तक गूंजता रहा और आज भी हर साधक के भीतर जीवित है, क्योंकि अंततः ये केवल बुद्ध और शंकराचार्य की बहस नहीं है, ये हमारे अपने अस्तित्व का प्रश्न है। जब हम गहराई से पूछते हैं, मैं कौन हूं, तब कहीं ना कहीं हम भी उसी महान संवाद का हिस्सा बन जाते हैं जो हजारों वर्षों से मानव चेतना के हृदय में चल रहा है। सबसे पहले समझते हैं, बुद्ध ने आत्मा क्यों नकारी। यह केवल एक दार्शनिक मत नहीं था, बल्कि मानव दुख की जड़ तक पहुंचने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। बुद्ध ने अपने समय में देखा कि लोग आत्मा की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वे आत्मा नहीं बल्कि अहंकार को पकड़े हुए हैं। मैं, मेरा, मेरे लिए, मेरी उपलब्धि, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरा ज्ञान, यही मनुष्य के दुख का केंद्र बन गया था। लोग आत्मा की अवधारणा का उपयोग स्वयं को स्थायी और विशेष सिद्ध करने के लिए कर रहे थे। बुद्ध ने देखा कि जब तक मनुष्य किसी स्थायी मैं को पकड़कर बैठा रहेगा, तब तक भय, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और मोह उससे कभी दूर नहीं होंगे, क्योंकि जहां मैं है वहां मेरा भी है, और जहां मेरा है वहां उसे खोने का डर भी है। इसलिए बुद्ध ने समस्या की जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने पूछा, क्या वास्तव में कोई ऐसा स्थायी तत्व है जिसे हम मैं कह सके? बुद्ध ने बाहरी विश्वासों को स्वीकार करने के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव की ओर देखने को कहा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि किसी सिद्धांत को केवल इसलिए मत मानो कि वो परंपरा में लिखा है या किसी महान व्यक्ति ने कहा है। अपने अनुभव का निरीक्षण करो, ध्यान में बैठो, अपने शरीर को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी चेतना को देखो। जब साधक इस निरीक्षण को गहराई से करता है, तब उसे एक आश्चर्यजनक सत्य दिखाई देता है। सब कुछ बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, श्वास बदल रही है, संवेदनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रही हैं, स्मृतियां बदल रही हैं। कोई भी चीज एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है। इसी निरीक्षण के आधार पर बुद्ध ने 5 स्कंधों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जिसे हम व्यक्ति या आत्मा समझते हैं, वो वास्तव में 5 स्कंधों का एक अस्थायी समूह है। पहला है रूप, अर्थात शरीर। ये शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। यानी शरीर ही आत्मा है, तो हर परिवर्तन के साथ आत्मा भी बदल जानी चाहिए। दूसरा है वेदना, सुख, दुख और तटस्थ अनुभव। कभी आनंद आता है, कभी पीड़ा आती है, कभी दोनों का अभाव होता है। यदि वेदना आत्मा है, तो आत्मा हर क्षण बदलती रहेगी। तीसरा है संज्ञा, पहचानने और नाम देने की क्षमता। हमारी धारणाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। जो बात बचपन में सही लगती थी, वही युवावस्था में गलत प्रतीत हो सकती है। चौथा है संस्कार, इच्छाएं, प्रवृत्तियां, मानसिक प्रतिक्रियाएं और कर्मों के प्रभाव। ये भी निरंतर बदलते रहते हैं। पांचवा है विज्ञान, चेतना की धारा जो प्रत्येक अनुभव को ग्रहण करती है। लेकिन बुद्ध के अनुसार ये भी एक सतत प्रवाह है, कोई स्थायी इकाई नहीं। चेतना भी क्षण क्षण उत्पन्न होती है और विलीन होती रहती है। बुद्ध ने कहा कि जब इन पांचों का गहराई से निरीक्षण किया जाता है, तो कहीं भी कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं मिलती। हमें केवल घटनाओं का एक प्रवाह दिखाई देता है। इसी सत्य को समझाने के लिए बौद्ध ग्रंथों में रथ का प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है। यदि हम किसी रथ को देखें तो वो हमें एक स्वतंत्र वस्तु प्रतीत होता है, लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि रथ वास्तव में पहियों, धुरी, लकड़ी, रस्सियों और अन्य भागों का एक संयोजन मात्र है। यदि इन सभी भागों को अलग कर दिया जाए तो रथ कहाँ है? क्या कोई ऐसा स्वतंत्र रथ है जो इन भागों से अलग अस्तित्व रखता हो? नहीं, रथ केवल एक नाम है जो हमने विभिन्न भागों के समूह को दे दिया है। उसी प्रकार व्यक्ति या मैं भी केवल 5 स्कंधों के समूह के लिए दिया गया एक नाम है। इसके पीछे कोई अलग, स्वतंत्र और शाश्वत आत्मा नहीं है। लेकिन बुद्ध का उद्देश्य केवल बौद्धिक बहस करना नहीं था, उनका लक्ष्य मुक्ति था। वे ये दिखाना चाहते थे कि हमारा सारा दुख इसी भ्रम से उत्पन्न होता है कि कोई स्थायी मैं है,
जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो अहंकार प्रसन्न होता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो वही अहंकार आहत हो जाता है। जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो मैं उसे अपना मान लेता है, और जब वो छिन जाता है तो दुख उत्पन्न होता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि इस मैं की वास्तविकता की जांच की जाए और ये समझ लिया जाए कि ये केवल एक मानसिक निर्माण है, तो आसक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तब व्यक्ति जीवन को वैसे ही देखता है जैसा वो है, एक निरंतर प्रवाह, एक सतत परिवर्तन, एक क्षणभंगुर घटना। तब पकड़ने की प्रवृत्ति समाप्त होती है और उसके साथ ही दुख का आधार भी कमजोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि बुद्ध का अनात्मवाद केवल आत्मा नहीं है जैसी नकारात्मक घोषणा नहीं है, ये मनुष्य को उसके सबसे गहरे भ्रम से मुक्त करने का प्रयास है। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, वे केवल ये कह रहे हैं कि जिस स्थायी, अपरिवर्तनीय और स्वतंत्र आत्मा की मनुष्य कल्पना करता है वो प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं मिलती। जो कुछ भी मिलता है वो परिवर्तनशील है, क्षणिक है और परस्पर निर्भर है। इसलिए बुद्ध ने निष्कर्ष निकाला, जो बदलता है वो आत्मा नहीं हो सकता, और जो कुछ भी अनुभव में आता है वो बदल रहा है। इसी आधार पर उन्होंने अनात्मवाद का प्रतिपादन किया। उनके लिए मुक्ति किसी शाश्वत आत्मा को खोजने में नहीं, बल्कि उस भ्रम को देखने में है जो स्वयं को एक स्थायी मैं मानता है। जब ये भ्रम टूटता है तब साधक निर्वाण की दिशा में अग्रसर होता है, ऐसी अवस्था जहां न अहंकार बचता है, न आसक्ति, न भय और न ही दुख का बंधन। अब समझते हैं शंकराचार्य ने नित्य आत्मा क्यों मानी। ये केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि अत्यंत गहन दार्शनिक विश्लेषण का परिणाम था। जहां बुद्ध ने अनुभव की दुनिया का निरीक्षण करके ये निष्कर्ष निकाला कि कोई स्थायी आत्मा नहीं मिलती, वहीं शंकराचार्य ने अनुभव के पीछे छिपे उस तत्व की खोज की जो स्वयं कभी अनुभव की वस्तु नहीं बनता, बल्कि हर अनुभव का आधार होता है। शंकराचार्य का पूरा दर्शन उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषद बार बार घोषणा करते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। लेकिन शंकराचार्य ने इन वचनों को केवल श्रद्धा के आधार पर स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तर्क और अनुभव दोनों के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया कि यदि आत्मा को पूरी तरह नकार दिया जाए तो कई गहरे दार्शनिक प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। सबसे पहली समस्या पुनर्जन्म की है। भारतीय दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कर्म का फल है और वो फल कभी न कभी अनुभव किया जाता है। बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि कोई स्थायी आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में नहीं जाती, बल्कि संस्कारों और कर्मों का प्रवाह चलता रहता है। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक को प्रज्वलित करती है, वैसे ही एक जीवन की कर्मधारा दूसरे जीवन को जन्म देती है। लेकिन शंकराचार्य यहां एक गहरा प्रश्न उठाते हैं। यदि केवल प्रवाह है तो प्रवाह किसका है? यदि कोई आधार ही नहीं है तो कर्मों का संबंध किससे जुड़ा रहेगा? वे कहते हैं कि परिवर्तन का अर्थ तभी समझ में आता है जब उसके पीछे कोई अपेक्षाकृत स्थिर आधार हो। नदी का प्रवाह है, लेकिन वो किसी तट के संदर्भ में समझा जाता है। लहरें उठती और गिरती हैं, लेकिन उनका आधार समुद्र है। यदि केवल परिवर्तन ही परिवर्तन हो और कोई आधार न हो तो परिवर्तन का ज्ञान भी असंभव हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य के अनुसार एक ऐसा चेतन तत्व अवश्य होना चाहिए जो जन्मांतरों में कर्मों की निरंतरता का आधार बने। वही जीवात्मा है जो अज्ञान के कारण विभिन्न जन्मों में भटकती प्रतीत होती है। दूसरी और उससे भी गहरी समस्या अनुभव के आधार की है। हम सब कहते हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। अनुभव लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन अनुभव होने का तथ्य बना रहता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल अनुभवों की धारा है, कोई स्थायी भोक्ता नहीं। लेकिन शंकराचार्य पूछते हैं, यदि कोई अनुभव करता नहीं है तो अनुभव किसे हो रहा है? जब हम कहते हैं कि विचार आ रहे हैं तो विचारों को जानने वाला कौन है? जब भावनाएं बदल रही हैं तो इन परिवर्तनों का साक्षी कौन है? शंकराचार्य का तर्क है कि जो वस्तु जानी जाती है वो जानने वाला नहीं हो सकती। शरीर जाना जाता है, इसलिए शरीर जानने वाला नहीं है। मन जाना जाता है, इसलिए मन भी जानने वाला नहीं है। विचार आते जाते दिखाई देते हैं, इसलिए विचार भी साक्षी नहीं है। यहां तक कि अहंकार भी देखा जा सकता है,
जब हम कहते हैं कि आज मेरा अहंकार आहत हुआ, तो अहंकार भी निरीक्षण का विषय बन जाता है। तब प्रश्न उठता है कि इन सब को देखने वाला कौन है। शंकराचार्य कहते हैं कि वही शुद्ध आत्मा है, वही साक्षी चैतन्य है जो कभी वस्तु नहीं बनता, बल्कि सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। उनके अनुसार आत्मा को किसी वस्तु की तरह खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्वयं खोजने वाले की वास्तविक प्रकृति है। आंख सब कुछ देख सकती है, लेकिन स्वयं को सीधे नहीं देख सकती। दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन उसे प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा सभी अनुभवों को प्रकाशित करती है, लेकिन स्वयं किसी अन्य प्रमाण की मोहताज नहीं है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व किसी तर्क से सिद्ध नहीं किया जाता, बल्कि सभी तर्कों और अनुभवों की संभावना ही आत्मा के कारण है। वो हर ज्ञान का मौन आधार है। तीसरी समस्या मुक्ति की है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ है दुख और तृष्णा का पूर्ण निरोध। वहां कोई स्थायी आत्मा मुक्त नहीं होती, केवल दुख का अंत होता है। लेकिन शंकराचार्य यहां भी एक प्रश्न उठाते हैं, यदि कोई आत्मा नहीं है तो बंधन किसका है, और यदि बंधन ही किसी का नहीं तो मुक्ति किसकी होगी। उनके अनुसार बंधन और मुक्ति दोनों का संबंध जीव से है। हां, अंतिम सत्य के स्तर पर आत्मा कभी बंधी हुई नहीं होती, लेकिन अज्ञान के कारण वो स्वयं को सीमित जीव मान बैठती है। इसलिए मुक्ति का अर्थ किसी नई वस्तु को प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को गरीब, दुखी और असहाय समझे, लेकिन जागने पर जान ले कि वो सदैव सुरक्षित था, वैसे ही आत्मज्ञान में व्यक्ति समझता है कि वो कभी वास्तव में बंधा हुआ था ही नहीं। बंधन केवल अज्ञान का परिणाम था। इसी संदर्भ में शंकराचार्य साक्षी के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर बदलता है, बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था तक सब कुछ बदल जाता है। मन बदलता है, विचार बदलते हैं, इच्छाएं बदलती हैं, संसार बदलता है, लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच एक अनुभव बना रहता है, मैं हूं। ये मैं हूं का शुद्ध बोध कभी नहीं बदलता। बचपन में भी वही था, आज भी वही है। शंकराचार्य कहते हैं कि यही आत्मा है। ये न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है। ये इन सब का साक्षी है। जैसे दर्पण के सामने हजारों चेहरे आते और चले जाते हैं, लेकिन दर्पण स्वयं वैसा ही रहता है, वैसे ही आत्मा सभी अनुभवों की साक्षी रहती है, लेकिन स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होती। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वर्षा होती है, आंधी चलती है, फिर भी आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा जीवन के सभी अनुभवों की साक्षी होकर भी उनसे स्पर्शित नहीं होती। यही नित्य आत्मवाद का सार है। शंकराचार्य के लिए आत्मा कोई व्यक्तिगत इकाई नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। वही चेतना प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्यमान है। वही ब्रह्म है, वही परम सत्य है। इसलिए उनका निष्कर्ष है कि परिवर्तनशील जगत के पीछे एक अपरिवर्तनीय साक्षी अवश्य है। वही आत्मा है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, और उसी की अनुभूति को वे मोक्ष, आत्मज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका? यह प्रश्न केवल बौद्ध और वेदांत दर्शन के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब हम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की बात करते हैं, तब अनिवार्य रूप से यह पूछना पड़ता है कि आखिर वो क्या है जो मृत्यु के बाद भी किसी रूप में बना रहता है। यदि सब कुछ समाप्त हो जाता है तो कर्मों का क्या होता है, और यदि कुछ बना रहता है तो वो क्या है? इसी प्रश्न पर बुद्ध और शंकराचार्य के मार्ग अलग हो जाते हैं। यद्यपि दोनों का उद्देश्य मनुष्य को दुख से मुक्त करना ही था। बुद्ध का उत्तर था संस्कारों का प्रवाह। बुद्ध ने किसी स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म को अस्वीकार भी नहीं किया। उनके अनुसार जीवन एक निरंतर कारण और परिणाम की श्रृंखला है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक कर्म अपने पीछे एक प्रभाव छोड़ता है। ये प्रभाव संस्कार कहलाते हैं। जब शरीर समाप्त होता है, तब कोई स्थायी आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती, बल्कि कर्मों और संस्कारों की ये धारा आगे बढ़ती रहती है। इसे समझाने के लिए बुद्ध ने दीपक का उदाहरण दिया। एक दीपक की लौ दूसरे दीपक को प्रज्वलित करती है।
अब प्रश्न यह है कि क्या पहली लॉ वही दूसरी लॉ बन गई? नहीं। क्या दोनों पूरी तरह अलग हैं? ये भी नहीं। उनके बीच एक कारणात्मक संबंध है। दूसरी लॉ पहली से उत्पन्न हुई है लेकिन वही नहीं है। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म भी ऐसा ही है। एक जीवन के कर्म और संस्कार अगले जीवन की परिस्थितियों को जन्म देते हैं, लेकिन कोई स्थायी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश नहीं करती। इस दृष्टिकोण के पीछे बुद्ध का अत्यंत सूक्ष्म दर्शन है। वे मानते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखती, सब कुछ परस्पर निर्भर है। इसे वे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, अर्थात परस्पर निर्भर उत्पत्ति। कोई भी घटना अकेले नहीं होती, हर घटना असंख्य कारणों और परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार व्यक्ति भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो भी अनगिनत कारणों का परिणाम है। इसलिए मृत्यु के बाद भी कारणों और परिणामों की श्रृंखला समाप्त नहीं होती। संस्कारों की गति नए जन्म का कारण बनती है। यहाँ पुनर्जन्म है, लेकिन पुनर्जन्म लेने वाली कोई स्थायी आत्मा नहीं है। ये विचार पहली बार सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार यही मध्यम मार्ग है, न पूर्ण शाश्वतवाद न पूर्ण उच्छेदवाद। बुद्ध की दृष्टि में नदी का उदाहरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम गंगा कहते हैं तो हमें लगता है कि कोई स्थायी नदी है, लेकिन वास्तव में नदी का जल हर क्षण बदल रहा है। जो जल एक क्षण पहले था वो अगले क्षण नहीं है। फिर भी हम उसे उसी नाम से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रवाह में एक निरंतरता दिखाई देती है। उसी प्रकार व्यक्ति भी एक सतत प्रवाह है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन कारण और परिणाम की एक धारा चलती रहती है। यही धारा पुनर्जन्म का आधार है। बुद्ध के लिए यही समझना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे व्यक्ति स्थायी मैं के भ्रम से मुक्त हो सकता है और अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेकिन शंकराचार्य इस उत्तर को पर्याप्त नहीं मानते। वे कहते हैं कि प्रवाह की बात तो ठीक है, लेकिन प्रवाह का अनुभव किसके संदर्भ में किया जा रहा है? यदि केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है, तो परिवर्तन का ज्ञान कैसे संभव होगा? इसलिए शंकराचार्य पुनर्जन्म को एक भिन्न दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार आत्मा नित्य है, अविनाशी है और जन्म मृत्यु से परे है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होते हैं। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। वह केवल विभिन्न शरीरों के माध्यम से अपने कर्मों के फल का अनुभव करती प्रतीत होती है। इसी विचार को समझाने के लिए वे भगवद गीता के प्रसिद्ध उदाहरण का उपयोग करते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। शंकराचार्य के लिए पुनर्जन्म केवल कर्मों की धारा नहीं, बल्कि जीवात्मा की यात्रा है। हालांकि अद्वैत के अंतिम सत्य में आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, फिर भी अज्ञान की अवस्था में आत्मा स्वयं को सीमित जीव मानती है। यही जीव कर्म करता है, कर्म फल भोगता है और जन्म जन्मांतर के चक्र में घूमता रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ये यात्रा जारी रहती है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य के अनुसार पुनर्जन्म का आधार केवल संस्कार नहीं, बल्कि वह चेतन सत्ता है जो इन संस्कारों को धारण करती है। अब प्रश्न उठता है, कौन सही है, बुद्ध या शंकराचार्य? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि दोनों वास्तव में मानव चेतना के अलग अलग स्तरों पर बात कर रहे हैं। बुद्ध का मुख्य लक्ष्य था अहंकार को तोड़ना। उन्होंने देखा कि मनुष्य मैं की पकड़ में बंधा हुआ है और इसी कारण दुख में है। इसलिए उन्होंने उस मैं की जांच की और दिखाया कि जिसे हम अपना स्थायी स्वरूप समझते हैं, वो वास्तव में क्षण क्षण बदलने वाली प्रक्रियाओं का समूह है। उनका उद्देश्य मनुष्य को शून्यता और अनासक्ति की ओर ले जाना था, जहां अहंकार का बोझ समाप्त हो जाए। दूसरी ओर शंकराचार्य का लक्ष्य था व्यक्ति को उसके वास्तविक दिव्य स्वरूप का बोध कराना। उन्होंने कहा, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो, तुम वो शुद्ध चेतना हो जो इन सब की साक्षी है। इसलिए उन्होंने आत्मा की स्थिरता और नित्यता पर बल दिया। यदि बुद्ध ने मैं के भ्रम को तोड़ा, तो शंकराचार्य ने मैं की गहराई को प्रकट किया। यदि बुद्ध ने कहा, जिसे तुम अपना स्वरूप समझते हो वो तुम नहीं हो, तो शंकराचार्य ने कहा, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हो। यही इस महान विवाद की अद्भुत सुंदरता छिपी है।
बुद्ध मनुष्य को झूठे मैं से मुक्त करना चाहते हैं, जबकि शंकराचार्य उसे सच्चे मैं का बोध कराना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो कुछ भी तुम पकड़ सकते हो वो तुम नहीं हो। शंकराचार्य कहते हैं, जो कुछ भी देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो, तुम तो देखने वाले हो। एक मार्ग अहंकार के विघटन की ओर जाता है, दूसरा आत्म साक्षात्कार की ओर। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी ये संवाद जीवित है, क्योंकि ये केवल पुनर्जन्म का प्रश्न नहीं, बल्कि स्वयं हमारे अस्तित्व के रहस्य का प्रश्न है। अब हम इस महान दार्शनिक संवाद के अंतिम और सबसे सूक्ष्म चरण में पहुंचते हैं। इतने समय तक हमने बुद्ध और शंकराचार्य के मतभेदों को देखा, उनके तर्कों को समझा, उनके दृष्टिकोणों की गहराई में उतरने का प्रयास किया। लेकिन अब प्रश्न ये है कि इन दोनों शिक्षाओं का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर किसी गहरे स्तर पर एक ही सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं? पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। बुद्ध कहते हैं, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा ही एकमात्र स्थायी सत्य है। बुद्ध कहते हैं, मैं एक भ्रम है। शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा ही एकमात्र स्थायी सत्य है। बुद्ध कहते हैं, मैं एक भ्रम है। मैं ही ब्रह्म है। बुद्ध 5 स्कंधों की अस्थिरता दिखाते हैं, जबकि शंकराचार्य आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं, जहां दुख का अंत हो जाता है। शंकराचार्य मोक्ष की बात करते हैं, जहां ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। लेकिन यदि हम शब्दों के पार जाकर इनके आध्यात्मिक उद्देश्य को देखें तो एक आश्चर्यजनक समानता दिखाई देने लगती है। दोनों की सबसे बड़ी चिंता मनुष्य का अहंकार है। दोनों ये मानते हैं कि मनुष्य अपनी वास्तविकता को भूलकर एक झूठी पहचान में जी रहा है। दोनों मानते हैं कि हम शरीर, मन, विचार, स्मृतियों और सामाजिक पहचान को अपना स्वरूप समझ बैठे हैं, और इसी भूल के कारण दुख उत्पन्न होता है। अंतर केवल इतना है कि इस भ्रम को तोड़ने के लिए दोनों ने अलग अलग मार्ग चुने। बुद्ध ने कहा, उस मैं की खोज करो जिसे तुम वास्तविक मानते हो। उसे टटोलो, उसका निरीक्षण करो, उसके प्रत्येक घटक को देखो। जब तुम गहराई से देखोगे तो पाओगे कि वहां कोई स्थायी सत्ता नहीं है, केवल परिवर्तन है, केवल प्रक्रिया है, केवल प्रवाह है। इसलिए उस मिथ्या मैं को छोड़ दो। दूसरी ओर शंकराचार्य ने कहा, उस मैं की खोज करो, लेकिन वहां मत रुकना जहां शरीर, मन और अहंकार दिखाई देते हैं। और गहराई में जाओ। जो कुछ दिखाई देता है उसे अस्वीकार करते जाओ। नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। अंततः जब सब कुछ हट जाएगा, तब जो शुद्ध साक्षी बचेगा वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। इसलिए उस वास्तविक मैं को पहचानो। यदि ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही साधक को शरीर और अहंकार की सीमाओं से परे ले जाना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम मैं समझते हो वो नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं, जिसे तुम मैं समझते हो वो तुम नहीं हो। शब्द अलग हैं, लेकिन दोनों के तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं। बुद्ध झूठे मैं का विघटन करते हैं, शंकराचार्य सच्चे मैं का उद्घाटन करते हैं। बुद्ध का मार्ग निषेध का मार्ग है, शंकराचार्य का मार्ग उद्घाटन का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, खाली हो जाओ। शंकराचार्य कहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। लेकिन दोनों की साधना का परिणाम एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्तिगत अहंकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि कुछ आधुनिक विद्वान कहते हैं कि बुद्ध और शंकराचार्य का विवाद केवल भाषा का विवाद नहीं है, बल्कि अनुभव की अभिव्यक्ति का अंतर भी हो सकता है। जब बुद्ध अंतिम सत्य का वर्णन करते हैं तो वे उसे शून्यता, अनात्मा और निर्वाण के रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे किसी भी मानसिक अवधारणा को अंतिम सत्य का रूप नहीं देना चाहते। वहीं शंकराचार्य उसी सत्य को चैतन्य, आत्मा और ब्रह्म के रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके लिए चेतना ही वो आधार है जिसके बिना कोई अनुभव संभव नहीं। एक मौन की भाषा बोलता है, दूसरा प्रकाश की। एक खालीपन की बात करता है, दूसरा पूर्णता की। लेकिन दोनों का लक्ष्य उस सीमित अहंकार को समाप्त करना है जो स्वयं को पृथक और स्वतंत्र मानता है। अब इस चर्चा को केवल बौद्धिक स्तर पर छोड़ देना पर्याप्त नहीं होगा। दर्शन तब तक जीवित नहीं होता जब तक वो अनुभव में न उतरे। इसलिए आइए एक छोटा सा ध्यान करें जो इन दोनों दृष्टियों को भीतर से छूने का प्रयास है।
अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर को महसूस कीजिए, फिर मन ही मन कहिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर बदल रहा है। मैं ये विचार नहीं हूं, विचार आते और जाते हैं। मैं ये नाम नहीं हूं, मैं ये कहानी नहीं हूं जो मैंने अपने बारे में बना रखी है। अब कुछ क्षणों के लिए केवल परिवर्तन को देखिए। श्वास बदल रही है, संवेदनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं। यही बुद्ध की दृष्टि है। कोई स्थायी पकड़ नहीं, कोई स्थायी पहचान नहीं, केवल प्रवाह, केवल परिवर्तन। अब धीरे धीरे ध्यान को और गहराई में ले जाइए। स्वयं से पूछिए, ये सब परिवर्तन कौन देख रहा है? शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं जान रहा हूं। विचार बदल रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं। भावनाएं उठ रही हैं और विलीन हो रही हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं। उस जानने वाले पर ध्यान दीजिए। वो स्वयं बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। वो मौन साक्षी है, वही शुद्ध चेतना है, वही आत्मा है। मन ही मन कहिए, मैं नित्य हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यही शंकराचार्य की दृष्टि है। परिवर्तन के बीच अपरिवर्तनशील साक्षी का बोध। अब आंखें खोलिए और स्वयं से पूछिए, क्या इन दोनों अनुभवों में कोई गहरा संबंध है? जब झूठा अहंकार हटता है, तब क्या बचता है? जब सभी पहचानें गिर जाती हैं, तब क्या शून्यता बचती है या शुद्ध चेतना? ये प्रश्न प्रत्येक साधक को स्वयं खोजना होगा, क्योंकि दर्शन की अंतिम सीमा पर शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। तो आज हमने जाना कि अनात्मवाद और नित्य आत्मवाद केवल दो दार्शनिक सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि आत्म अन्वेषण के दो महान मार्ग हैं। बुद्ध कहते हैं, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। 5 स्कंद बदलते रहते हैं। निर्वाण दुख का अंत है, मैं एक मानसिक निर्माण है। शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा नित्य है, शरीर और मन बदलते हैं, लेकिन आत्मा नहीं। मोक्ष ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है। लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अहंकार ही बंधन है। बुद्ध उसे नकार कर समाप्त करते हैं, शंकराचार्य उसे ब्रह्म में विलीन करके समाप्त करते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं, तो एक क्षण के लिए रुकिए और इन दोनों महान आचार्यों को स्मरण कीजिए। मन ही मन कहिए, बुद्ध ने मुझे दिखाया कि मेरा अहंकार वास्तविक नहीं है। शंकर ने मुझे दिखाया कि मेरा वास्तविक स्वरूप अहंकार से कहीं परे है। बुद्ध ने मेरे भ्रम को तोड़ा, शंकर ने मेरे सत्य को प्रकट किया। तब शायद आप समझ पाएंगे कि इन दोनों महापुरुषों का लक्ष्य कभी विवाद करना नहीं था। उनका लक्ष्य मानव चेतना को उसके बंधनों से मुक्त करना था। एक ने नहीं कहकर मार्ग खोला, दूसरे ने है कहकर सत्य को प्रकट किया, और दोनों हमें उसी अंतिम स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं जहां भय नहीं, दुख नहीं, सीमाएं नहीं, केवल सत्य है। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और दर्शन और एक और आत्मिक यात्रा के साथ। तब तक बुद्ध की अनात्मा पर चिंतन कीजिए, शंकर की आत्मा पर मनन कीजिए, और सबसे बढ़कर अपने भीतर उस सत्य को खोजिए जो सभी शब्दों, सभी विचारों और सभी मतों से परे हैं। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।